नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर के ऊपर एक बार फिर एलसीएम और एचसीएफ का अगला पार्ट लेकर आया हूं। काफी सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं और नहीं आए हुए, जो सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, एक बार फिर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे क्वेश्चन को समझो आप। देखो छोटी छोटी वीडियो है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए यार इसमें 10 पार्ट है 15 पार्ट है कि एक एलसीएम और एचसीएफ को समझने के लिए अपन को 20-20 पार्ट पढ़ने पड़े। वो 20-20 पार्ट नहीं है, वो 20-20 वीडियो नहीं है। हर वीडियो 5, 7, 8, 10 मिनट का है, जिसके अंदर हर के अंदर आपको हर एक 2-2 टाइप मिलेंगे आपको। और एक 2-2 टाइप को जब आप पढ़ोगे तो एक 2-2 टाइप का वो समझ में आता रहेगा और क्लियर होता रहेगा। फिर आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, अपना जो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है उसके ऊपर मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपको एलसीएम और एचसीएफ कम से कम 2 से 4 टाइप की शीट सेंड कर दूंगा कि एक इजी टाइप की, फिर थोड़ा टाइप ऐसे सीजीएल का भी, मेंस का भी, बैंक से रिलेटेड और भी अन्य एग्जाम, रेलवे से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन वहां सेंड कर देंगे। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अन्य कोई भी किताब भी देखो, मैं जो टॉपिक करवा दूंगा, चाहे वो एलसीएम का हो, चाहे वो आगे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, मैं एक बार टॉपिक पूरा करवाऊंगा। करवाने के बाद आपके पास में जो भी कोई मैथ्स की किताब हो, जो भी कोई मैथ्स की बुक हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो या और कोई किताब हो, कोई भी मैथ्स की आपके पास बुक हो, सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। फिर भी कोई भी नहीं कर पाते हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैसेज करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं फिर से आपके डाउट बता दूंगा। उस डाउट्स के ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा मैं, ठीक है। तो देखें साहब, चलते हैं अपने अगले इस टॉपिक के ऊपर, अगला टाइप के ऊपर। देखो ये अगला टाइप है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आ गया जैसे एग्जाम, जिसका 9, 7 व 13 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 1 शेष बचे। देखो साहब, बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने पहले ही बताया था आपको कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। पहले जो पहला वीडियो था उसमें बताया था एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन, छोटी से छोटी संख्या, और एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ आता है वह छोटी से छोटी संख्या, तब तो आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। और अगर लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, बड़े से बड़ा कॉमन लेना। एलसीएम का मतलब होता है उसके अंदर बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या क्या है, बड़ा सा बड़ा कॉमन क्या है, वो अपन करेंगे। देखो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका 9, 7 और 13 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 1 शेष बचे, 1 शेष बचना चाहिए। अब देखो सुनो, इसको तो आप ऑप्शन से वैसे, जैसे मान लो इसके ऑप्शन आ जाते 2, 3, 5 और मान लो आ गया 6। इसको तो ऑप्शन से भी कर सकते थे कि हाँ 2 का, अगर बड़ी से बड़ी में 2 का भाग लगाऊं तो 2, 2 4 जाए, 2 चौका 1 बच गया, 2 3 6 1 बच गया, 2 6 12 1 बच गया, 3 का लगाऊं उससे पूरा जाता है, 5 का लगाऊं तो इसमें 4 बचता है, 6 का लगाऊं तो इसी में 3 बच गया। तो ऑप्शन क्या आ गया, राइट, ए आ गया। तो इसको तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे बड़े आसानी से कि जैसे आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ये छोटी संख्या उठाएं। लेकिन ये बड़ी संख्या आ जाती तो, जैसे मैं मान लो 9, 7 और 13, 61 ये नहीं देखे, मैं आपको ऐसे दूं कि अगर वो संख्या होती 261, 933 और 1381, अगर मैं ये दे देता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका 261, 933 और 1381 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 1 बचे या 5 बचे या 4 बचे, मानो कुछ बचे। अगर वहां एक बड़ी संख्या आ जाती तब तो आप ऑप्शन से सोच नहीं सकते थे ना, तब तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करें, देखो ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द अपन किस प्रकार से सोल्व करें, देखते हैं। देखो साहब, यहाँ 1 बच रहा है, कब बचता है, मैंने कल परसों की वीडियो में भी आपको डाला था कि कब बचता है। बचता कब है, जब किसी के पास कुछ ज्यादा होता है तभी बचता है साहब। तो यहाँ पर तो बड़ी से बड़ी कॉमन लेना है, तो कॉमन तो इन्हीं में से लोगे आप, 9, 7 और 13। लेकिन यहाँ तो बच रहा है शेष, कितना बच रहा है, 1, तो वो 1 ज्यादा है सब में, तो उस 1 को क्या कर दो आप, कम कर दो। तो यहाँ 1 कम करेंगे 8, यहाँ कम करेंगे 6, यहाँ कम करेंगे 12। अब इनका क्या याद कर लो, बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें बड़े से बड़ा कॉमन लिया हो, तो अब इसमें बड़े से बड़ा कॉमन क्या है, 2, 2 चौका 2 3 6, 2 6 12। अब और कॉमन आता है इसमें, अब इसमें 2 इसमें आता है, इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 से आगे सोचूंगा भी नहीं, तो आंसर कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर आ गया 2। इसी प्रकार से देखो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका, देखो अगला क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये अगला क्वेश्चन एक तरीके से बना दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, जिसका 261, 933 और 1381 में भाग देने पर शेष प्रत्येक अवस्था में 5 बचे, या भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, रिमाइंडर इज 5, मान लो ऐसा आ गया। अब इसमें भी क्या है, 5 बच रहा है, बड़ी से बड़ी कॉमन। तो देखो 261, 933 और 1381, अब 5 बचता है। बड़ा से बड़ा मतलब क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ भी ऐसा ज्ञात करो कि रिमाइंडर 5 होना चाहिए उसका भाग लगाने पर। तो 5 बच रहा है यहाँ पे। अब 5 कब बचता है बताओ, जब ज्यादा होता है तब बचता है। तो ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो इसमें 5 कम कर दो। यहां से भी भाग लगाऊंगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ भी 5 ज्यादा है। यहां से भी 5 बचेगा तो यहाँ भी 5 ज्यादा है। यहां से भी 5 बचा तो यहाँ भी 5, तो इसमें से 5 कम कर लो। अच्छा 261 से 5 घटाओ, कितना हो गया बताओ, 256। यहाँ 933 में से आप 5 घटाओ, कितना हो गया, 228।
28 5 33 और 1381 से 5 बदल कर कितना हो गया 1376 ये आ गया। इस प्रकार से आपके आ गया। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, अब इनका आपको क्या फाइंड करना है, देखो 3 नंबर आ गए, इनका बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है आपको। इसमें एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ा कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लो साहब। अब वैसे देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है, लास्ट के दोनों डिजिट में जा रहा है, और 4 की वजह नियम क्या होता है, अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरे नंबर्स में 4 कॉमन है। 8 भी आ सकता है 3 का, तो पहले में आप 2 से करो, अगर किसी विद्यार्थी को 4 में पहले 2 कर देते हैं, 2 2 1 2 2 2 4 2 8 16, फिर यहाँ 2 4 8 2 6 12 2 4 8, यहाँ पे करो आप 2 6 12 1 बच गया, 2 8 16 2 8 16 ये आ गया। फिर 2 का जा रहा है तो फिर 2 का 2 6 और 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 2, यहाँ भी जाएगा 3 4 4, फिर 2 का जा रहा है, देखो कितनी बार गया 32 बार, यहाँ 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 2 का गया 17 और ये 2, फिर कितना गया 2 का गया, फिर कितना आया 16, यहाँ कितना आया 2 5 10 2 8 16, यहाँ से क्या देखो 2 8 16 2 6 12, फिर 2 का जा रहा है, अभी भी जा रहा है, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 43, अब जा रहा है 2 का, इसमें जाता है लेकिन इनमें नहीं जाता है, 3 का नहीं 4 इसमें जा रहा है, इनका नहीं 5 इसमें नहीं जाएगा, 6 का ही नहीं जाएगा 7, तो यहीं पे हो गया। तो अब कॉमन दो, ये गुना कर लो, 2 गुना 2 4 4 गुना 2 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन आ गई 32, वह बड़ी से बड़ी संख्या 32 आ गई, जिसका अगर मैं 261 में और 933 में 1331 में अगर इस 32 का भाग लगाऊं तो शेष मेरे कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा। समझ गया? तो इस प्रकार से करना, इस प्रकार क्वेश्चन में कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा दे किसी भी क्वेश्चन में, छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएम और बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ। अगर यहाँ पूछता है कि शेष कुछ नहीं बचे, पूरा पूरा भाग जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपको ऐसे माइनस माइनस करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन यहाँ बच रहा है मतलब ज्यादा था तो माइनस करने की जरूरत थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप का, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका, अगर मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, जिसका 38 45 व 52, जिसका 38 45 और 52 में भाग देने पर शेष, इस बार थोड़ा चेंज है, भाग देने पर शेष जो रिमाइंडर है, शेष रिमाइंडर क्रमशः 2 3 व 4 बचे, शेष जो रिमाइंडर है वो रेस्पेक्टिवली क्रमशः 2 3 4 बचे, ठीक है, रिमाइंडर 2 3 4 रेस्पेक्टिवली 2 3 4 बचे, रिमाइंडर आपके 2 3 4 बचे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखो साहब, फिर वही बात आ गई, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपके माइंड में क्या आया, एचसीएफ फाइंड करना है। अब जब कुछ भी नहीं बचता तब तो डायरेक्ट अपन उस नंबर का एचसीएफ कर देते, लेकिन यहाँ बच रहा है, कितना बच रहा है 2 3 4। अब बचता कब है, जब ज्यादा होता है, तो अपन क्या करेंगे 38 45 और 52 में यदि मैं उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग लगाता हूं तो यहां से बचता है 2 तो ये 2 जाता है, यहां से बचता है 3 तो ये 3 जाता है, यहां से बचता है 4 तो ये 4 जाता है, तो इसको कम कर लो 2 कितना हो गया 36, इसको कम कर लो 3 कितना हो गया 42, इसको कम कर लो 4 कितना हो गया 48। अब इनमें कॉमन ले लो आप, ठीक है, अब इसमें कॉमन लगा लो आप, कॉमन कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन अगर लेता हूं मैं, देखो पहले 2 का जा रहा है, 2 आ गया तो यहाँ पे कितना है 18, यहाँ पे कितना है 21 और यहाँ पे कितना है 4। अब 2 का जाता है, इसमें नहीं जाता साहब, किसका जा रहा है 3, हाँ 3 का, हम पढ़े हैं 6 तुरंत प्रभाव से आपको, 3 6 18 3 7 21 और 3 8 24। अब 3 का जाता है, तीनों में नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 के बाद में सोचूंगी नहीं तो 6 से जाता, तो 3 दूनी आंसर कितना आ गया 6। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 आ गई, जिसका अगर मैं इन तीनों में भाग लूंगा तो देखो 6 6 36, यहाँ से 2 बचा, 6 6 जा 36 रिमाइंडर 2, 6 7 जा 42 रिमाइंडर 3 और 6 8 जा 48 रिमाइंडर 4, तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 4 बचा, आ गया आंसर। तो अगर अलग अलग बचता है तो अलग अलग माइनस कर लो, कभी 2 बचे कभी 3 बचे कभी 4 बचे, तो कभी किसी में 2 ज्यादा थे 2 कम कर दिए, इसमें 3 ज्यादा थे 3 कम कर दिए, इसमें 4 ज्यादा थे 4 कम कर दिए, इसके अंदर केवल 5 ही बच रहा था तो तीनों में 5 5 कम कर दिए, और पहले वाले क्वेश्चन जो पहला देखा था उसमें 1 बच रहा था, तीनों में 1 कम कर दिए। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। एक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एसएससी के पेपर्स में या सीडीएस के पेपर में अन्य एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और उस क्वेश्चन में कई बार गलती हुई है और वो नहीं कर पाए, तो वो क्वेश्चन चलो मैं ले लेता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें वह छोटी से छोटी संख्या, अब की बार मैंने क्वेश्चन दे दिया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अपन कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसका, वह मान क्वेश्चन बना देते हैं अपन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें अगर आपको मान लो भाग लगाना पड़े, जिसमें 24
32 और 36 से भाग देने पर 24, 32 और 36 से भाग देने पर शेष क्रमशः 19, 27 व 31 बचे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 24, 32 और 36 से भाग देने पर शेष क्रमशः 19, 27 इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत बार करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें उस संख्या में 24, 32 और 36 से भाग देने पर 24, 32 और 36 से भाग देने पर शेष क्रमशः 19, 27, 31 बचे। इस बार तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक बात हम कहीं क्या करते हैं, सर बचती तो तभी है जब ज्यादा होती है, तो इसमें कम कर लो। आप 24 में से 19 कम कर लोगे ज्यादा, 32 में से 19 कम कर लोगे, 36 में से 19 कम कर लोगे, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 24, 32 में से कितना कम करोगे, सॉरी 32 में से कितना बच रहा है 27, तो 27 कम कर लो, यहाँ से कितना आया 5, 36 से कितना बच रहा है 31 कम कर लो, यहाँ कितना आया 5। अब देखो साहब, यहाँ से 19 बचा, यहाँ से 27 बचा, यहाँ से 31 बचा कब ज्यादा हुई। अगर आप ऐसे कम करोगे तो आंसर में कितना आ गया 5। अब 5 का तो मैं क्या करूँ बताओ, अगर मैं इसे 5 का भाग लगाता हूँ 4 बचता है, इसमें लगाता हूँ तो 5 का 2 बचता है, यहाँ 1 बचता है। जबकि यहाँ क्या करना है, छोटी से छोटी और ऐसी संख्या फाइंड करनी है कि इसमें भाग लगाना है इनका 24, 32 और 36 का भाग उस छोटी से छोटी संख्या में लगाना है, नहीं कि अब मैं 5 में थोड़ी लगाऊंगा इनका भाग, 5 में लगाऊंगा थोड़ी बचेगा नहीं साहब। तो पहला तो अपने टू द पॉइंट और टू द पॉइंट, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया, 99% गलत हो जाता है। तो देखो यहाँ पे होगा वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 24, 32, 36 से भाग देने पर ये बचे। छोटी से छोटी संख्या आपके दिमाग गया होगा कहां पर, एलसीएम। आपको एलसीएम फाइंड करना है। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या फाइंड करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है एलसीएम। अब सुनो, अब एलसीएम किसका ज्ञात करें, संख्याओं का। 2 संख्या 3 संख्या उन्हीं का फाइंड करेंगे। तो यहां से देखो एलसीएम फाइंड करेंगे, किसका करोगे, ये तो शेष बचता है। एलसीएम उसी का फाइंड करते हैं, एलसीएम किनका फाइंड करते हैं, जिनका भाग लगवाना हो। जैसे मान लो मैं बोलूं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या हुई जिसमें 8, 6, 12 का पूरा भाग जाए, तो भाग किसका लगवाना है 8, 6, 12 का। तो एलसीएम भी किसका फाइंड करूंगा 8 से 12 का। तो यहां भाग किसका जाना चाहिए जिसमें 24, 32, 36 का। तो जिसका भाग लगवाना है एलसीएम उसी का फाइंड करूंगा। तो सबसे पहला काम जो मेरा मेन उद्देश्य, मेन जो सबसे पहले प्राइमरी वर्क है वो है कि मुझे 24 और 32 और 36 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये काम करो, 24 के फैक्टर करो। 24 8 3 24 होता है, तो देखो 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब और ये 3 का 3, इसको मैं फैक्टर में तोड़ दिया, 8 गुना 3 24। 32 होती है 2 की घात 5 और आपका 36 होता है 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36। सर ये क्या कर दिया, ये मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर एलसीएम एलसीएम कि फैक्टर से कैसे एलसीएम एलसीएम फाइंड करें। अगर इसको जानना चाहते हो तो पहला वीडियो देख लो, और अन्यथा नहीं भी जानना चाहते हो तो आप प्राचीन बचपन का प्यारा, ठीक है 24, 32, 36 इस प्रकार से आप कर सकते हो। 2, 12, 16, 18, फिर 2, 6, 8, 9, फिर 2, 3, 4, 9, फिर 2, 3, 2, 3, फिर 2, जब तक एक एक नहीं जाता करते जाओ, सब करते जाओ, फिर 3, 1, 1, ये एलसीएम आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 32 जो भी मान लो इसका एलसीएम आपको यहाँ पे ये इस प्रकार से इसका फाइंड हो जाएगा। कर लोगे आप इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको ये करना था। अब यहाँ पे जो क्या आ गया, अगर आप 24, 32, 36 में 2 का भाग लगा दिया 12 आ गया, 16 आ गया, 18 इसमें 2 का लगा दिया 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, इसमें 2 का लगा दिया 3 आ गया, 4 आ गया और यहाँ भाग गया, इसमें 2 का फिर 3, 2, 3, ये यहाँ पे क्या ये 2, 3, 2 और ये 9 का मेरा, ये 9 ही है, ठीक है। तो यहाँ किसका जाएगा, देखो फिर से 2 का जाएगा, 2 का जाएगा ना, यहाँ 2 का गया, यहाँ 2 का गया, तो ये 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 3, मतलब इसको ऐसे, मतलब इस प्रकार से बचपन के तरीके जो भी आपके पास तरीका इसको आप फाइंड कर सकते हो। आप देख लेना अपने हिसाब से, अपने ही करते देखो। अगर अपन इसको करके चलते हैं, अगर फैक्टर आपने ले लिए तो सबसे पहले 2 की बड़ी से बड़ी घात आ गई 2 की घात 5 और 3 की कितनी है बताओ, 2 में 2 की घात 5, 3 का आ गया स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, 2 की घात 5 कितनी होती है 32 और यहाँ गुणा क्या करेंगे 9, तो 32 गुणा 9 कितना जाएगा 9 दूनी 18, 288। तो इसका एलसीएम कितना होगा 288। यहाँ से भी 288 आएगा। देखो ये मैंने 2 ले लेता ना, फिर एक बार 9 नहीं लिया था मैंने, यहाँ 9 ले लिया था, एक बार और 3 का जाता, फिर 3 का और जाता, फिर 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 32, यहाँ 3 का जाता, फिर यहाँ 3 का जाता, फिर ये 9 जाता, तो 32 गुणा 9 यहाँ से भी वही आता और यहाँ से भी वही आएगा। देख लेना अपने हिसाब से, ये भी वही आएगा। तो अपना आंसर यहाँ हो गया 288। अब 288 कौन है 288, 288 तो वो है जिसके अंदर 288 क्या है, इनका एलसीएम 288 तो वह संख्या है
जिसमें अगर मैं 24 का भाग लगाऊं, 32 का लगाऊं और 36 का लगाऊं तो पूरा पूरा जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा इसके अंदर। लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 19, 27, 31। अब किसी के दिमाग में आ जाए सर एक काम करो 19 बचाना, इसमें 19 ऐड कर दो, इसमें आप 27 ऐड कर दो, इसमें 31, तो 3 आंसर थोड़ी आएंगे, आंसर तो एक चाहिए। तो कैसे बचे? देखो इसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ मैंने सबसे पहले बताया था कि 24 का भाग लगाता हूं तो 19 बचता है, तो 24 और 19 में डिफरेंस कितना है? 5। अगर 32 का भाग लगाऊं तो 27 बचता है, इसमें भी डिफरेंस कितना है? 5। अगर 36 का भाग लगाऊं तो कितना बचता है? 31, इसमें भी डिफरेंस कितना है? 5। तो जो तीनों में 5-5 का डिफरेंस है, तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 288 माइनस 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 283, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखो अगर आपके सामने, देखो मैं समझा भी देता हूं, 283, अगर आपके सामने 288 आता है तो पूरा पूरा भाग जाएगा किसका? 24, 32 और 36, पूरा भाग जाएगा। अगर मैंने ले लिया 283, तो देखो 24 का भाग लगाऊंगा तो 24 का भाग पूरा जा रहा था, लास्ट में जैसे ही लास्ट वाले पार्ट में 24 का भाग जाने लगा, मैंने 5 कम कर दिया, 5 कम कर दिया तो जो 24 का लास्ट मल्टीपल आ रहा था 24, मैंने 5 कम कर दिया तो जो 19 बचा ना वो बचा ही रह गया लास्ट। बात तो गया नहीं भाई, लास्ट में 24 बन रहा था पूरा पूरा, 24 वाला मल्टीपल पूरा बन रहा था, लेकिन मैंने 5 घटा दिया, इसका मतलब वो लास्ट में जो 19 था ना वो शेष रह गया। इसी प्रकार इसमें अगर 32 में 288 32 का लगाऊंगा तो 288 में 32 का भाग पूरा पूरा जा रहा था, लेकिन मैंने उसमें भी क्या कर दिया? 5 कम कर दिया। जैसे ही 5 कम कर दिया तो लास्ट वाला जो मल्टीपल था 32 नाम 288, 32 9 जा 288, तो 32 9 जा होने वाला था, लेकिन मैंने 5 कम कर दिया, तो मैंने कम तो 5 ही किया, तो कितना रह गया? वो 27 पड़ा ही रह गया। अगर 5 और होता तो पूरा चला जाता, लेकिन 27 बच गया, तो वहां से बच गया 27। अगर मैं 36 का लगा था तो यहां से भी 36 ऐसा होता है, अब पूरा पूरा 36 का मल्टीप्लाई बनने ही वाला था, लेकिन मैंने 5 कम कर दिया, तो लास्ट में कितना रह गया? 31 रह गया। इस प्रकार से इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको इस प्रकार से हम सॉल्व करें। कभी भी ऐसा बचे तो पहले सबसे पहला काम क्या है? एलसीएम निकालें, फिर उनका डिफरेंस दे लें, जो भी डिफरेंस आता है सेम डिफरेंस आएगा, अलग अलग डिफरेंस नहीं आएगा, उस डिफरेंस को आप एलसीएम में से कम कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। फिर भी आपके इसमें डाउट है आप कमेंट करें, मैं दोबारा बता दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, और वीडियो बना दूंगा, और आगे में इससे जो आगे के टाइप आएंगे बहुत ही शानदार, मतलब लगभग सभी एग्जाम में घंटे वाले क्वेश्चन, वृत्ताकार दौड़ने वाले क्वेश्चन, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। तो ये इतना ही, ठीक है साहब। जय हिंद, जय भारत।